हेलो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था विमीय समीकरणों के उपयोग। और पिछली जो क्लास थी उसमें हमने पहला उपयोग पढ़ा था कि विमीय समीकरण द्वारा हम किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की घात a, L1 अपॉन L2 की घात b और T1 बटा T2 की घात c, वेयर a, b, c आर द डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। द्रव्यमान, लंबाई और समय की विमाएँ थी। M1 L1 T1 द्रव्यमान, लंबाई और समय के प्रथम पद्धति मात्रक थे और M2 L2 T2 दूसरी पद्धति मात्रक थे। N1 प्रथम मात्रक पद्धति में भौतिक राशि का संख्यात्मक मान था और n2 दूसरी पद्धति में संख्यात्मक मान था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट उपयोग की। दूसरा उपयोग है दूसरा उपयोग कि विमीय समीकरण द्वारा हम किसी भी भौतिक राशि के किसी सूत्र या किसी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। इसके लिए उपयोग करते हैं विमीय समांगता का सिद्धांत। विमीय समांगता का सिद्धांत। ये विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है? ये देखिए, यदि मैं ये लिखूं 5 मीटर प्लस 6 kg और पूछूं क्या होगा, तो आपके पास कोई जवाब नहीं। क्यों नहीं कोई जवाब? क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मीटर ये तो लंबाई है, ये वजन है, दो भिन्न चीज़ें कैसे जुड़ सकती हैं? तो ये संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसका अर्थ क्या है कि समान में समान राशि ही जोड़ी या घटाई जा सकती है। इसका मतलब लंबाई में लंबाई जुड़ेगी, द्रव्यमान में द्रव्यमान जुड़ेगा, और जब ऐसा होगा तो फिर सभी पदों की विमाएँ समान होंगी। तो यही विमीय समांगता है कि किसी भी समीकरण या सूत्र के सभी पदों की विमाएँ समान होती हैं। ठीक, क्योंकि भिन्न राशियों का जोड़ और घटा पॉसिबल नहीं है। इनका गुणा और भाग हो सकता है, लेकिन जोड़ और घटा समान राशियों का ही होगा। ठीक, अतः किसी भी सूत्र या समीकरण के सभी पदों की विमाएँ समान होती हैं। इसे विमीय समांगता का सिद्धांत कहते हैं। और विमीय समांगता के सिद्धांत के द्वारा हम किसी भी सूत्र या समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन के रूप में आपसे क्वेश्चन क्या दे, क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, न्यूटन की गति के समीकरणों v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as की विमीय विधि द्वारा सत्यता की जांच कीजिए। हम क्या करें, ये आपका पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण और ये तीसरा समीकरण है। तो इनकी हमें सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच के लिए क्या करोगे, आपके जितने भी पद हैं सबकी विमाएँ निकालो। वो विमाएँ क्या होनी चाहिए, बराबर। तो देखिए, प्रथम समीकरण के लिए प्रथम समीकरण की जांच ये करते हैं। जांच कैसे करोगे? पहला पद क्या है, v। यहाँ पर ये बता दूं, v अंतिम वेग है, मौखिक बता देता हूँ। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t समय है और s दूरी है। तो बताओ, v वेग है तो v का विमीय सूत्र m0 L1 और t-1 वेग की विमा लिखो। दूसरा पद क्या है, इसकी होगी। दूसरा पद क्या है, u, ये भी वेग है, इसकी विमा क्या होगी, m0 L1 t-1। तीसरा पद क्या है, at की विमा क्या होगी, a का विमीय सूत्र गुणा t का विमीय सूत्र। a क्या है, त्वरण m0 L1 t-2 और समय का t1
-2 में से प्लस क्या है तो m0 L1 T-1। अब देखिए चूंकि इस v की विमा बराबर u की विमा बराबर at की विमा, क्योंकि समीकरण के तीनों पदों की विमाएं समान है, अतः समीकरण विमीय जांच से सत्य है या सही है। आगे पहले की जांच, अब दूसरे की जांच करते हैं। ऐसे देखो द्वितीय समीकरण की जांच कर लेते हैं। दूसरे की जांच करें बच्चों। देखिए द्वितीय समीकरण की जांच, क्या पहला पद s है दूरी, तो दूरी का हो गया m0 L1 T0, ठीक, दूरी का हो गया। अब किसका, ut का, ut की विमा निकालो, u की विमा और t की विमा। वेग का विमीय सूत्र m0 L1 T-1, समय का t1, -1 + 1 0, तो m0 L1 T0। अब आपका 1/at² की विमा निकालते हैं। 1/2 at² का विमीय सूत्र, क्योंकि संख्या की कोई विमा होती नहीं है, एक ही विमा और समय की विमा का स्क्वायर। त्वरण की विमा m0 L1 T-2, ये हो गया t1, इस पे घात 2, m0 L1 T-2, ये हो गया t2, प्लस के 2 और माइनस के 2 0, तो m0 L1 और t0, ठीक। देयरफॉर s का विमीय सूत्र बराबर ut का विमीय सूत्र बराबर 1/2 at² का विमीय सूत्र, अतः समीकरण विमीय जांच से सत्य है। ऐसे ही तीसरे समीकरण की जांच करो। तीसरे रहा, पहले किसकी, v² का विमीय सूत्र लिखो, m0 L1 T-1, इसका स्क्वायर क्या आ गया बराबर m0 L2 T-2। फिर u² का विमीय सूत्र, u वेग का विमीय क्या, वेग की विमा क्या होगी, m0 L1 T-2, क्या आ गया m0 L2 T-2। फिर 2as, इसकी विमा देखो क्या हो जाएगा, 2 की कोई विमा होगी नहीं, a की विमा और s की विमा। त्वरण की विमा m0 L1 T-2, दूरी की विमा L1 m0 L2 T-2। अगेन v² की विमा बराबर u² की विमा बराबर 2s की विमा, अतः विमीय जांच से तीनों ही समीकरण सत्य है। तो इस तरह से किसी सूत्र या समीकरण के सभी पदों की विमाएं निकालते हैं। यदि विमाएं बराबर आ जाती हैं तो आपका सूत्र या समीकरण विमीय जांच से सत्य है, और यदि ऐसा नहीं है तो समीकरण या सूत्र आपकी विमीय जांच में सत्य नहीं है। अब देखो बच्चों, इसका तीसरा उपयोग है कि किसी सूत्र या समीकरण में अज्ञात राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करने। इसमें भी उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, लाप्लास, चलो एक लेते हैं, वांडर वाल गैस समीकरण, वांडर वाल्स गैस समीकरण या वास्तविक गैस समीकरण भी कहते हैं, जिसे वास्तविक गैस समीकरण क्या है, P + a/v² v - b = nRT, जहाँ पर P दाब, v आयतन, n मोलों की संख्या, R गैस नियतांक,
व टी परमताप हो तो विमीय विधि से ए व बी के विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। हमें जो नियतांक है ए और बी, इनके हमें विमीय सूत्र हमें निकालने हैं। अब देखिए विमीय हम लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक ही याद कर लो। देखिए विमीय समांगता से क्या a बटा वी स्क्वायर का विमीय सूत्र किसके बराबर होना चाहिए? p के, क्योंकि समान राशियां ही जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। तो p के साथ क्या जोड़ रखा है? a बटा वी स्क्वायर। तो p का विमीय सूत्र a बटा वी स्क्वायर के विमीय सूत्र के बराबर हो गया, या a का विमीय सूत्र बराबर दाब का विमीय सूत्र और आयतन के विमीय सूत्र का स्क्वायर। और दाब अब याद नहीं हो तो निकाल सकते हैं। देखिए दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो दाब का विमीय सूत्र बल का हो गया m1 L1 T-2, बल का याद होना चाहिए, और क्षेत्रफल का हो गया L2। तो क्या हो गया देखो m1 L-1 T-2। तो दाब का विमीय सूत्र क्या हो गया? m1 L-1 T-2। तो दाब देखो a का विमीय सूत्र हो जाएगा m1 L-1 T-2, और आयतन का क्या होता है? L3, उसकी घात होगी 2। तो क्या हो गया बराबर m1 L-1 T-2, और ये हो गया L6। तो इससे हमारा आ गया a का विमीय सूत्र बराबर 6 में से एक पावर घट जाएगी तो हो जाएगा m1 L5 और T-2। 21 का विमीय सूत्र आ गया a का। b का देखो v में से b घट रहा है, तो b की विमा किसके बराबर होगी? v की विमा b की विमा के बराबर होगी, एवं b का विमीय सूत्र बराबर आयतन का विमीय सूत्र बराबर m0 L3 T0। इस तरह से a और b के हमारे पास विमीय सूत्र आ गए। तो इस तरह से यदि हमें सूत्र या समीकरण में किसी राशि की विमा का पता नहीं है तो इसके द्वारा हम विमा का पता लगाते हैं। और देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं उससे। तो इसके द्वारा हम अज्ञात जो आपकी राशि है उसका विमीय सूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए बच्चों, देखिए जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका। माना हमारे पास न्यूटन के गुरुत्वीय बल के सूत्र, आपका गुरुत्वीय बल का सूत्र होता है F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर, जहाँ पर m1 व m2 है द्रव्यमान और r क्या है? दूरी। तो g का विमीय सूत्र याद करो, ये निकाल सकते। अब जी चूंकि आपको f का पता है, द्रव्यमान का पता है, दूरी का पता है, तो आप सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक g का विमीय सूत्र निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे? विमीय समांगता से क्या लिख देंगे बच्चों? g m1 m2 बटा आर स्क्वायर का विमीय सूत्र बराबर बल का विमीय सूत्र। इसलिए g का विमीय सूत्र बराबर बल का विमीय सूत्र, दूरी के विमीय सूत्र का स्क्वायर, m1 का विमीय सूत्र और m2 का विमीय सूत्र। बल का क्या हो गया? m1 L1 T-2। दूरी का क्या हो गया? L स्क्वायर होगा हो गया L2। और ये द्रव्यमान का m1, इस द्रव्यमान का भी m1, m2 ऊपर जाके m1 है तो क्या हो जाएगा? m-1, क्योंकि m1 से m1 ये कैंसिल हो गया। और L3 2 और 1 3 और T-2। तो क्या हो गया? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक g का विमीय सूत्र आ गया। तो इस तरह से हमने विमीय समीकरणों के 3 उपयोग पढ़ लिए। पहला उपयोग था
किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पत्ती से दूसरी में बदलना। दूसरा उपयोग, किसी सूत्र या समीकरण की सत्यता की जांच करना। तीसरा, किसी सूत्र या समीकरण में अज्ञात भौतिक राशि का विमीय सूत्र प्राप्त करना। और चौथा और लास्ट उपयोग है आपका कि किसी भौतिक राशि के सूत्र या समीकरण की स्थापना करना, जो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू बच्चों।